जय श्री राधे कृष्णा। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज मैं आपको श्री वैशाख मास महात्म्य का 13वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। जगत पिता ब्रह्मा जी यमराज से कहने लगे, हे यमराज, आपने क्या विस्मयजनक बात देखी है? आप क्यों संतप्त हो रहे हैं? जिन श्री हरि के नाम उच्चारण मात्र से परम पद प्राप्त हो जाता है, तब उस श्री विष्णु भक्त राजा के शासन के प्राणीजन विष्णु लोक को कैसे प्राप्त नहीं करेंगे? जो प्राणी श्रद्धा भक्ति से एक बार भी श्री गोविंद भगवान को प्रणाम कर लेते हैं, उन्हें 100 अश्वमेध यज्ञ करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। यज्ञकर्ताओं को पुण्य फल क्षीण होने पर पुनर्जन्म ग्रहण करना ही पड़ता है, किंतु श्री हरि भगवान के प्रणाम कर्ताओं को पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। उन्हें इतने से ही परम पद तथा मोक्ष प्राप्त हो जाता है। तथा जिस प्राणी की जीवा के अग्रभाग पर हरि नाम के 2 अक्षर विराजमान हैं, उसे न तो कुरुक्षेत्र गमन की आवश्यकता है और न ही सरस्वती में स्नान करने की आवश्यकता है। ऐसा ब्राह्मण जो कि किसी रजस्वला स्त्री के साथ समागम करता है, तो वह भी नित्य प्रति श्री विष्णु भगवान स्मरण करने के पुण्य फल से विष्णु लोक को प्राप्त कर लेता है। खाद्य खाद्य खाने से तथा भक्ष्य भक्षण करने से जो अनेकों प्रकार के पापों का संचय हो जाता है, वह भी श्री विष्णु भगवान का स्मरण करने से इन समस्त पापों से मुक्त होकर श्री विष्णु भगवान की योगियों को भी दुर्लभ साजुज्य मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। हे यमराज, इसी प्रकार श्री विष्णु भगवान को यह वैशाख मास अत्यंत प्रिय है। मात्र इस वैशाख मास में धर्मों का श्रवण करके ही प्राणियों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य वैशाख मास में निर्दिष्ट धर्मों का पालन करता है तथा इस धर्म की महत्ता का बखान करता है, उसे अनिवार्य रूप से श्री विष्णु भगवान की प्रसन्नता प्राप्त होती है। अर्थात वैशाख मास में धर्मों का पालन करता अनिवार्यतः सद्गति तथा ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। वे परम पिता संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं तथा हम सबके पिता हैं। जो साधक वैशाख मास में माधव भगवान के प्रिय धर्मों का भक्ति भाव से पालन करता है, उस पर प्रसन्न होकर विष्णु भगवान सदैव उसकी सहायता करते हैं। हे यमराज, उस राजा के प्रभाव को पद दलित करना मेरी शक्ति में नहीं है। भगवान वासुदेव के भक्तों का अहित या अशुभ करना किसी के भी वश में नहीं है। भगवत भक्त जरा जन्म मृत्यु तथा आदि व्याधि से भी भय मुक्त है। सेवक का कर्तव्य है कि तब तक अपने स्वामी के आदेश का पालन करता रहे जब तक कि उसके शरीर में आदेश पालन करने की शक्ति विद्यमान है। इस प्रकार कर्तव्य पालन से वह नरक गमन से मुक्त बना रहता है। शरीरधारी प्राणी अपने कर्तव्य का पालन कर अपराध मुक्त बना रहता है। हे यमराज, यदि आप अपने सेवक धर्म का पालन करने में इसमें आपका कोई दोष नहीं है। तब ब्रह्मा जी ने यमराज से इस प्रकार कहा तो वे बहुत दुखी हुए तथा नेत्रों से अश्रु प्रवाहित करते हुए दीन स्वर में निवेदन करने लगे, हे प्रभु, आपके चरणों का भजन करने से मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया, परंतु हे सृष्टि नियंते, मेरी अब अपना कार्य करने की इच्छा नहीं है। हे प्रभु, यावत भूमंडल में यह महावीर्यवान राजा शासन करता है, जब तक इस राजा को इस कार्य से मैं चलायमान नहीं कर देता, मुझको विश्राम प्राप्त नहीं हो सकता। हे प्रभु, जिस प्रकार गया जी में पिंडदान करने वाला पुत्र होता है, उसी प्रकार से हे दयानिधि, आप मेरा यह कार्य सिद्ध कर दें, तभी मैं पुण्य शासन करूंगा। यमराज का कथन सुनकर ब्रह्मा जी धर्म संकट में पड़ गए। वे यमराज को अनेकों प्रकार से समझाते हुए बोले, हे यमराज, भगवान विष्णु के धर्म में रत राजा का पराभव तुम्हारे लिए संभव नहीं है। यदि क्रोधवश आप ऐसा ही करना चाहते हैं तो उचित यही है कि हम दोनों विष्णु भगवान के पास जाकर समस्त वृतांत स्पष्ट कर दें। पुनः वे हमें जैसा आदेश दे वैसा ही हम करें। भगवान विष्णु ही समस्त लोगों के नियंता, कर्ता धर्ता तथा धर्म पालनहार है। हे यम, भगवान की आज्ञा तथा इच्छा के विरुद्ध कुछ भी करना हमारे लिए संभव नहीं है। यम को इस प्रकार सांत्वना देकर तथा अपने साथ लेकर ब्रह्मा जी क्षीर सागर में जा पहुंचे तथा निर्गुण स्वरूप परम ब्रह्मा परमेश्वर पुरुषोत्तम भगवान विष्णु की सांख्य योग द्वारा स्तुति करने लगे। तब ब्रह्मा जी से श्री विष्णु भगवान प्रकट हो गए। यम तथा ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया। तब विष्णु भगवान गंभीर स्वर में बोले, आपके आगमन का क्या प्रयोजन है? क्या दैत्यों से आप दुखी हैं? यम का मुख मलान क्यों है? इसके स्कंद क्यों झुके हुए हैं? हे ब्रह्मा जी, आप समस्त वृतांत से मुझे अवगत कराएं।
तब ब्रह्मा जी बोले, हे प्रभु, आपके उत्तम सेवक राजा के शासन में समस्त मनुष्य वैशाख मास धर्म का पालन कर आपके विष्णु पद को प्राप्त कर रहे हैं। इसी कारणवश यमलोक रिक्त और शून्य हो गया है। इस दुख से संतप्त होकर यमराज राजा से युद्ध करने गए थे। वहां राजा को मारने के लिए यमराज ने अपने काल दंड का प्रयोग करना चाहा, तभी आपके सुदर्शन चक्र ने पहुंचकर परास्त कर दिया। तब ये दुखी होकर मेरे पास आए। आपके महात्मा भक्तों को दंड देने की शक्ति हम में नहीं है, अतः हे महाप्रभु, हम आपकी शरण में आए हैं। हे देवादिदेव, उस राजा को दंडित कर अपने यमराज की रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी का कथन सुनकर भगवान विष्णु हंसे तथा यम और ब्रह्मा जी से बोले, मैं लक्ष्मी जी, प्राण, शरीर इत्यादि का त्याग कर सकता हूँ। श्री वस्त्र चिन्ह, कौस्तुभ मणि तथा वैजंती माला का भी परित्याग कर सकता हूँ। श्वेत द्वीप, बैकुंठ धाम, क्षीर सागर, शेष जी तथा गरुड़ जी का भी त्याग कर सकता हूँ, परंतु मैं अपने भक्त का त्याग नहीं कर सकता। हे ब्रह्मा जी, आप स्वयं विचार कीजिए कि जिस भक्त ने मेरे लिए संपूर्ण भोग तथा समस्त कामनाएं त्याग दी हैं, मैं उसका कैसे परित्याग कर दूं? महाराज, मैं आपके दुख निवारण के लिए एक युक्ति बताता हूँ। अपने इस भक्त राजा को मैंने 10 सहस्त्र वर्षों की आयु दी है। इसमें 8 सहस्त्र वर्ष व्यतीत हो गए हैं। अब वह 2 सहस्त्र वर्षों की आयु भोग कर मेरी साजुज्य मुक्ति को प्राप्त करेगा। इसके पश्चात पृथ्वी पर वेन नाम का एक दुराचारी तथा अत्याचारी राजा होगा। वह समस्त वेदोक्त धर्मों को लुप्त कर देगा। उस काल में मैं पृथु का रूप धारण करके पुनः समस्त धर्मों का उद्धार करूंगा तथा विख्यात वैशाख मास धर्मों का मनुष्य से पालन करवाऊंगा। जो मेरा भक्त है, जिसका ध्यान मुझ पर केंद्रित है, जिसने समस्त पदार्थ त्याग दिए हैं, ऐसे भक्त तो सहस्त्रों में कोई एक ही होता है। उससे इस वैशाख धर्म को कहूंगा। भूमंडल पर मेरे इस धर्म के ज्ञाता विरले ही हैं। अतएव हे यमराज, इससे आपका अभिष्ट कार्य सिद्ध हो जाएगा। आप खिन्न न हो। वैशाख मास के धर्म में रत महात्माओं द्वारा पालन किए गए वैशाख धर्म में आपको भी एक भाग प्राप्त होगा। अपने भाग को प्राप्त करता हुआ भागीदार सतप्त होने योग्य नहीं है। हे यम, जो मनुष्य भूलोक में आपके निमित्त नित्य स्नान, अर्घ्य, जलकुंभ, दधि तथा अन्न आदि का दान नहीं करेंगे, उनके वैशाख मास में किए गए समस्त कर्म वृथा हो जाएंगे। हे यमराज, उस राजा के ऊपर तुम अपने क्रोध को त्याग दो। वह राजा आपका प्रातव्य भाग आपको प्रदान करेगा। वह मेरा परम भक्त है। अब जो भी प्राणी आपका भाग आपको देकर वैशाख मास के धर्मों में प्रवृत्त होंगे, आप उनके धर्म पालन में विघ्न बाधा न उत्पन्न करना। जो धर्म पालन करता आपको त्याग कर केवल मेरा ही भजन करे, उन्हें आप मेरे आदेश से अवश्य दंडित करना। उस राजा से आपको भाग प्राप्त करने के लिए मैं अभी सुनंद को भेजता हूँ। मेरे आदेश से वह आपका भाग उस राजा से आपको प्राप्त कराएगा। इस प्रकार यमराज को संतुष्ट कर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। तब ब्रह्मा जी भी यमराज को संतुष्ट करके तथा आदेश देकर आश्चर्य मुक्त होकर अपने अनुचरों सहित भगवान की महिमा स्मरण करते हुए चले गए। यमराज भी कुछ संतुष्ट और प्रसन्न होकर अपने लोक को चले गए। इसके पश्चात सभी मनुष्य विष्णु भगवान की आज्ञा अनुसार तथा सुनंद के कथनानुसार वैशाख मास के धर्मों में यम को भाग देने लगे। राजा ने भी अपने समस्त प्रजाजनों से कह दिया कि जो कोई अपने वैशाख धर्मों में से धर्मराज का दे भाग नहीं देंगे, उनसे वैशाख मास के कर्मों में से यमराज स्वयं अपना भाग ले लेंगे। वैशाख मास की पूर्णिमा के दिन धर्मराज के निमित्त जल कुंभ, दधि, अन्न तथा अर्घ्य दान करना चाहिए। इसके पश्चात अपने पितरों के निमित्त, अपने गुरु के निमित्त तथा जनार्दन मधुसूदन भगवान के निमित्त शीतल पेयजल, दधि, अन्न, तांबुल, दक्षिणा, फल इत्यादि कांस्य पात्र में रखकर ब्राह्मण को अर्पित करना चाहिए तथा समस्त पूजन सामग्री द्वारा उस धर्म वक्ता ब्राह्मण की पूजा करनी चाहिए। सुनंद की ऐसी आज्ञा प्राप्त कर राजा इसको श्री विष्णु आदेश मानकर पालन करने लगे। तत्पश्चात वह राजा अपनी शेष आयु भोगकर तथा समस्त सांसारिक सुखों को भोगकर पुत्र पुत्रादि सहित विष्णु लोक को गमन कर गया। उस राजा के वैकुंठवासी हो जाने के पश्चात वेन नाम का एक अधर्मी राजा हुआ। वह निम्न व्रति का था। उसने समस्त धर्मों का विशेष रूप से वैशाख मास के धर्मों का लोप कर दिया। इस प्रकार मोक्षदायी इन धर्मों को मनुष्य फिर से भूल गया।
अब सभी के लिए वैशाख मास धर्म अज्ञात हो गए। जन्म जन्मांतरों तक पुण्य एकत्रित होने पर ही मनुष्यों में वैशाख मास के धर्म पालन करने की प्रवृत्ति जागृत होती है। यह सुनकर मिथिलेश ने कहा, हे महर्षि, आपने पहले यह वृत्तांत कहा था कि दुरात्मा वेन राजा पूर्व मनवंतर में उत्पन्न हुआ था, तब वह सूर्यवंश में इक्ष्वाकु कुल में जन्मे, तथा कथा मैंने आपसे पहले सुनी थी। तथा अब आपने यह कहा कि पूर्व राजा के वैकुंठवासी हो जाने के बाद वेन राजा हुए। हे महामुने, कृपा मेरे इस संशय का निवारण कीजिए। हे राजन, तुम्हें इस कथा की युक्ति संगतता तथा असंगतता का प्रश्न नहीं उठाना चाहिए। यह शंका रहित विश्वसनीय है। युगों तथा कल्पों की व्यवस्था पुराणों के विषय के अनुसार है। जिन जिन कल्पों में यह कथा जिस जिस रूप में घटित हुई है, वह सब मैंने मार्कंडे जी से सुनी है, तथा जो कथा मैंने उनसे सुनी है वही मैंने तुम्हें सुनाई है। यह वैशाख मास का धर्म विशेष प्रचारित नहीं है। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय।